उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि उत्तराखंड में लेखन गांव की स्थापना की गई है, जहां पर 10 लाख किताबों की लाइब्रेरी होगी, जिसे लेकर हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। नई परिकल्पना आज हमने देखी कि लेखक गांव, ऐसा अभी तक सोचा नहीं था। खेल गांव और हेल्थ सिटी ये सब तो सुना था, लेकिन लेखक गांव क्या परिकल्पना है, क्या कुछ रहेगा इसमें नया? मुझे लगता है कि जो लेखक है, जो विचारक है, चिंतक है, जब वो अपने विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो वो पीढ़ी के रास्ते से होकर के राष्ट्र निर्माण और समाज का निर्माण करती है। आज हम सब लोग जो इस स्थान तक पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं लेखन से पैदा हुए, चाहे वो विज्ञान है, चाहे कला है, चाहे साहित्य है, चाहे संस्कृति है, उन चीज़ों की आधारशिला पर खड़े होकर के हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसलिए वो लेखन जिंदा रहना चाहिए। और लेखन माने वो जो संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं सशक्त रहनी चाहिए। और इसलिए ये लेखक गांव का मंतव्य ये है कि जो सृजनशील लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, वो कैसे करके अनवरत सृजन करते रहें और वो अपने सृजन से जो मानवता कम हो रही है, जो संवेदनशीलताएं कम हो रही हैं, उस सृजन करे संवेदनाओं का, और वो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला खड़ी करे विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान में, साहित्य में, संस्कृति में, कला के क्षेत्र में। तो ये लेखक गांव का मतलब ही ये है कि वो लेखक गांव ऐसे सृजनशील लोगों की आधारशिला बने। इसलिए वो देश का पहला ऐसा लेखक गांव है जो देवभूमि उत्तराखंड में बस एयरपोर्ट के पास ही थानो गांव है, उसमें स्थापित हो रहा है, जिसमें लेखकों की कुटीर भी बनेगी। तो वहाँ पर जो अतिथि लेखक हैं वो भी आकर के, उनको अतिथि लेखक गृह बना हुआ है, वो जो आएँ और अपनी चीज़ों को पूरा करें। यदि कोई किताब पूरी करनी है, कोई कहानी पूरी करनी है, उपन्यास पूरा करना है, या विज्ञान की कोई लिखना है, या पर्यावरण पर लिखना है, संस्कृति पर लिखना है, या प्रकृति पर लिखना है, विभिन्न विधाओं में आए, उस लेखक गांव का आनंद लें और वो जो मस्तिष्क में चल रहा है उसको वो वहाँ पर लिखें और समाज को दें। ऐसे एक बड़ा पुस्तकालय, क्योंकि जो ज्ञान का जो सागर होता है वो पुस्तकों में है, तो पुस्तकालय से कैसे करके अपनी पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, पीछे का जो हमारा ज्ञान और विज्ञान है उसको संयोजित करके उसके स्वरूप में ऐसा पुस्तकालय। पहले चरण में 1 लाख किताबें होंगी, लेकिन आपको याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के शिक्षा का केंद्र था, पूरी दुनिया का। लोग शोध और अनुसंधान करने के लिए नालंदा में आते थे। तो वो नालंदा को जला दिया गया। आपको मालूम है कि 6 महीने तक उस पर आग लगी और 10 लाख पांडुलिपियों को जला दिया गया था जब हम गुलाम हुए थे। तो वो नालंदा आप किताब को तो जला सकते हैं, लेकिन ज्ञान को तो नहीं जला सकते। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। लाडकी बहीण माझी